नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जेल से बाहर आते ही बरसे संजय सिंह, बोले कुछ लोग हमें तोड़ना चाह रहे हैं। कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से 181 दिन बाद बाहर आ गए और पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उससे पहले संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार लड़ेगा या नहीं, इस पर संशय है। बुधवार को पार्टी ने यूपी को लेकर प्रत्याशियों की नई सूची जारी की, लेकिन इस सूची में अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं है। यह पहला मौका है जब कांग्रेस के गढ़ की सीटों में अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। इधर पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अमेठी और रायबरेली के स्थानीय नेताओं को भरोसा है कि वे गांधी परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए मना लेंगे। वे लगातार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेज रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली जाकर मिल रहा है। उम्मीद है कि इन दोनों सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रियंका के नहीं आने पर भी रायबरेली सीट पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। यह सीट किसी भी कीमत पर दूसरे के खाते में नहीं जाने दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर ईसी ने की समीक्षा बैठक। राजीव कुमार बोले, हम बेदाग चुनाव चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वायनाड से पीसीआई की उम्मीदवार एजी राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गलत इलाज से मौत पर झोला छाप डॉक्टर को 5 साल सजा, पंजीकृत डॉक्टर को 2 साल कैद और जुर्माना। अभी आईपीसी की धारा 304 के तहत गलत इलाज से मरीज की मौत होने पर अधिकतम 2 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मानना है कि झोला छाप प्रैक्टिस हर राज्य में देखने को मिल रही है। ताइवान में 25 वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंप में बुधवार को 9 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2 भारतीयों के लापता होने की खबर है, जिसमें एक महिला भी है। भूकंप निगरानी एजेंसी ने कहा भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिका सर्वेक्षण ने इसे 7.4 बताया। इसके चलते 70 लोग विभिन्न जगहों पर फंसे हैं। इसका केंद्र हुलियन में जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें, भूकंप के केंद्र के पास हुलियन के पहाड़ी क्षेत्र स्थित कम आबादी वाले पूर्वी काउंट्री में सरकारी एजेंसी ने खतरनाक कोणों पर झुकी हुई इमारतों की कई तस्वीरें दिखाई। इसी दौरान 2.3 करोड़ की आबादी वाले देश में इमारतें झुकी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरने की तैयारी की है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बुधवार को 7 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों, चुनाव संचालन समिति प्रमुख व सदस्यों के साथ 3 बैठकें हुई हैं। इसमें चुनाव तैयारी की समीक्षा की गई है। सभी 41 चुनाव समितियों के प्रमुखों से कार्य योजना पर व्यक्तिगत चर्चा के बाद सुझाव लिए गए हैं। समीक्षा के दौरान चुनाव समितियों व अन्य मोर्चा पदाधिकारियों को 2-2 मिनट बोलने का मौका भी दिया गया है। बैठक में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि यह चुनाव देश को नई विकास यात्रा से जोड़ने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में इस बार कई क्षेत्रीय दल और छत्रप करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजे सिर्फ यह तय नहीं करेंगे कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि कई छत्रपों और क्षेत्रीय दलों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। नतीजा से न सिर्फ केंद्र की सियासत समीकरण बदलेंगे, बल्कि कई राज्यों की सियासत पर भी इसका दूरगामी असर होगा। छत्रपों की जीत संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी तो हर सियासी वनवास की ओर ले जाएगी। दरअसल चुनाव से पहले ही विरासत की जंग में कई क्षेत्रीय दल टूट चुके हैं, तो कई क्षेत्रों के कई खुद को साबित करने का आखिरी मौका है। केसीआर, शरद पवार, चिराग पासवान जैसे पल्लवी स्वामी उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव के मरण के प्रश्न की तरह है। गर्म हवाओं की चपेट में आने वाले हर जिले में होगी निगरानी, केंद्र राज्य के लिए जारी किए निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी तेज गर्मी और लू से अपना बचाव करें। बैठक के बाद मांडिया ने कहा कि इस वर्ष मौसम विभाग ने अत्यधिक लू और गर्मी का पूर्वानुमान लगाया है।
मैसूर से भाजपा के शाही उम्मीदवार के पास 7 किलो सोना, 40 किलो चांदी, नहीं है गाड़ी, जमीन और मकान। आपको बता दें, कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट से भाजपा ने मैसूर के पूर्व शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्ण दत्त को अपना उम्मीदवार बनाया है। वाडियार ने हाल ही में दाखिल अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास कोई मकान या गाड़ी नहीं है।